क्या हर अजीब बर्ताव पागलपन कहलाता है? क्या जो सबसे अलग है वो असामान्य है, या असली असामान्यता कुछ और है? आइए इस वीडियो में समझते हैं कि मनोविज्ञान असामान्यता को कैसे पहचानता है, 6 प्रमुख मापदंडों के साथ, वो भी आसान उदाहरणों में। जब कोई व्यवहार बहुत कम लोगों में पाया जाए तो वो असामान्य हो सकता है। जैसे IQ 70 से कम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या 130 से ऊपर, जीनियस। पर ध्यान दें, हर रेयर चीज एबनॉर्मल नहीं होती। जीनियस होना असामान्यता नहीं, विशेषता हो सकती है। अगर गांव के 1000 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा बिना पढ़े टॉपर बन जाए तो यह स्टैटिस्टिकल रेयरिटी है, लेकिन एबनॉर्मैलिटी नहीं। जब व्यक्ति समाज के सामान्य नियमों को तोड़ता है, जैसे नग्न घूमना, सड़क पर चीखना या अंतिम संस्कार में हंसना। अगर कोई छात्र एग्जाम के बीच में गाना गाने लगे तो लोग कहेंगे कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या हर नॉर्म तोड़ना असामान्यता है? नहीं, कभी कभी क्रांति भी इसी से शुरू होती है। जब व्यक्ति खुद अपने अनुभवों से पीड़ा महसूस करे, जैसे गहरी चिंता, निराशा, आत्मघात की प्रवृत्ति। एक छात्र जिसका मन हमेशा डर और बेचैनी से घिरा हो, बिना किसी कारण के रोता हो, यह डिस्ट्रेस का संकेत है। नोट: कभी कभी व्यक्ति डिस्ट्रेस में नहीं होता, फिर भी एबनॉर्मल होता है, जैसे कि साइकोपैथ्स। जब व्यक्ति का व्यवहार उसकी डे टू डे लाइफ को नुकसान पहुंचाए। अगर कोई इंसान इतना साफ सफाई वाला है कि दिन में 20 बार नहाता है और कॉलेज ही नहीं जा पाता, तो यह मैलअडैप्टिव है। या कोई स्टूडेंट गेम एडिक्शन के कारण एग्जाम में फेल हो जाए। जब व्यक्ति ऐसा कुछ करे जिसे समझना मुश्किल हो, बिना वजह लोगों पर पत्थर फेंकना, दीवार से बात करना या अचानक हंसना रोना, इसका संबंध स्किज़ोफ्रेनिया जैसे विकारों से होता है। जब किसी का व्यवहार दूसरों को असहज बना दे, सार्वजनिक स्थान पर किसी का बिना वजह घूरते रहना, जोर जोर से हंसना या गालियां देना। ध्यान दें, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। स्टेज परफॉर्मेंस और मानसिक रोग दोनों अलग हैं। कल्चरल डिफरेंस: जो एक समाज में असामान्य है वो दूसरे में सामान्य। टाइम फैक्टर: किसी समय का व्यवहार भविष्य में नॉर्म बन सकता है। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स: एक्टर और रोगी का व्यवहार एक सा हो सकता है, पर अर्थ अलग। अब समझिए असामान्यता को 4D मॉडल से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं असामान्य व्यवहार को समझने का एक और आसान तरीका, कमर द्वारा दिया गया 4Ds मॉडल। 1. विचलन, डिविएंस: जब कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे जो समाज के सामान्य नियमों, नॉर्म्स से बहुत अलग हो। उदाहरण: अगर कोई रात को चौराहे पर कपड़े उतारकर नाचने लगे तो यह सामाजिक विचलन है। 2. तकलीफ, डिस्ट्रेस: जब किसी को खुद अपने विचारों, भावनाओं या व्यवहार से पीड़ा हो। उदाहरण: एक छात्र जो हर वक्त बेचैनी में रहता है, रात को सो नहीं पाता, हर छोटी बात पर रो देता है। 3. दुश्चर्या, डिसफंक्शन: जब व्यक्ति का व्यवहार उसके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करे, जैसे काम पर जाना, पढ़ाई करना, संबंध बनाए रखना आदि। उदाहरण: अगर कोई इंसान दिन भर सिर्फ सफाई में इतना व्यस्त रहे कि न खाना खाए न कॉलेज जाए, तो यह डिसफंक्शन है। 4. खतरा, डेंजर: जब किसी का व्यवहार खुद के लिए या दूसरों के लिए जानलेवा या हानिकारक हो। उदाहरण: कोई व्यक्ति जो आत्महत्या की कोशिश करता है या बिना कारण दूसरों पर हमला करता है। हर असामान्यता बीमारी नहीं होती, लेकिन यदि कोई व्यवहार बहुत अलग, कष्टदायक, विकृत और खतरनाक है तो हमें सतर्क होना चाहिए। यही है असामान्यता के 4 आधार, 4Ds। अब दोहराते हैं। पहला, प्रेशन: कोई समाज के नियम तोड़ता है, क्या वो असामान्य है? ए. डिपेंड्स: अगर लगातार हानिकारक और दूसरों को असहज करे तब। Q2: क्या हाई IQ वाले असामान्य हैं? ए. स्टैटिस्टिकली रेयर हैं पर रोगी नहीं। Q3:
अगर कोई डिस्ट्रेस में नहीं है, क्या फिर भी मानसिक रोगी हो सकता है? हाँ, जैसे सोशियोपैथ्स। असामान्य व्यवहार को समझना सिर्फ लक्षण देखने की बात नहीं, ये संवेदना, संदर्भ और समझदारी का विषय है। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे मानसिक बीमारियों की प्रमुख अवधारणाएं, मेजर मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे यूनिट 1.1 से 1.3 तक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पूछा जा सकता है कि असामान्य व्यवहार की परिभाषा और प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इसमें आप सामान्य और असामान्य व्यवहार के भेद, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं मानसिक स्वास्थ्य की भूमिका लिखेंगे। इसी तरह यूनिट 1.2 से सवाल हो सकता है, असामान्य व्यवहार को परिभाषित करने की प्रमुख कसौटियों की विवेचना कीजिए। तो इसमें आज जो 6 कसौटियाँ आपको इस वीडियो में बताई गई वो लिख सकते हैं, और साथ में 4 Ds डेविएशन, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर को उदाहरण सहित लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा सकता है, सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर लिखिए।